डैडी। हाय पुत्र, जिधर है तू अचानक कैसे है? अच्छा बहू का है? अमृता तो बॉम्बे में है, मैं तो मम्मी के कहने पे चला आया। डैडी बात क्या है, मम्मी फोन पे बड़ा रो रही थी। कोई बड़ी बात नहीं है, उसने तुझे बुलवाया है। हाँ। क्या बताऊं पुत्र, मैं तो आप ही देव के पापा हैं। नहीं, मैं तो उनका छोटा भाई हूँ। आप कौन है? वो मैं चैंपियन बेबी को जय पुत्र, तो कितना दुबला हो गया है। इन्हें बम्बई खाना वाना नहीं मिलता के? बीजी, मम्मी कहाँ है? मम्मी होगी अंदर रोने धोने में मसरूफ। उसे आजकल रोने धोने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। डैडी बात क्या है? पुत्र क्या बताऊं मैं बताती हूँ आपको जय भैया। भैया? हाँ, मेरा नाम कोमल है और मैं आपकी बहन हूँ। बहन? डैडी ये लड़की कौन है बीजी? ये लड़की बेटी है तेरे बापूजी की। इसकी माँ नहीं रही तो आ गई अपने बापूजी के पास रहने। डैडी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या किया आपने? आपको जरा भी, अरे मम्मी का तो सोचा होता आपने। ये आप क्या कह रहे भैया? तुम चुप रहो, जबरदस्ती की बहन। डैडी आपको मुबारक हो आपकी बेटी। मुझे सिर्फ मम्मी से बात करनी है, अपनी मम्मी से। तेरे बापूजी ने क्या किया? कितना बड़ा धोखा दिया है तेरी माँ को। पर मम्मी मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि डैडी ऐसा कर कैसे सकते हैं। हाँ, एक तो वो दूसरी औरत के साथ, वो भी पता नहीं आपसे छुपकर। अगर खुलेआम करते तो क्या आप लोग खुश होते? अरे उस पर जबकि उनका घर हरा भरा था, उनके बच्चे थे। मम्मी आपसे ना एक गलती हो गई। आपको ना उस लड़की को 1 मिनट घर में नहीं रखना चाहिए था, निकाल के बाहर फेंकना चाहिए था। मैं उस लड़की को जब निकाल पाती, अगर तेरे बापूजी कहते ये सच नहीं है। अरे उन्होंने तो कहा कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। दादाजी तो है ही भुलक्कड़, नई बात क्या है? मम्मी देखो प्लीज रोना बंद। देखो पहला काम हमें ये करना है कि उस लड़की को घर से बाहर निकालना है। बस मम्मी, मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जाती। अब आप मेरे साथ चलो। अमृता भी आपको बहुत क्या पुत्र? जय पुत्र, देख अपने डैडी से इस तरह गुस्सा नहीं होते। एक लड़की आकर क्लेम करती है कि वो आपकी नाजायज बेटी है और आप कहते हो मैं भूल गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है। और जब याद ही नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? है अब वो 10-10 सबूत पेश कर देती है, अब मैं सीधे मना भी नहीं कर सकता। और ये बात तेरी मम्मी नहीं समझ रही। इसमें समझने वाली बात क्या है? आपके कहने के मुताबिक आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी नाजायज बेटी की माँ कौन है। अरे इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप एक नहीं पता नहीं कितनी औरतों के साथ। क्या समझाऊं मैं? तेरे डैडी जवानी के दिनों में पीने का बहुत शौक रखते थे। अब कहीं शराब के नशे में कुछ पता नहीं, शायद। ओह, तो अब आप शराब पे ब्लेम डाल रहे हैं। एक्सीलेंट। Too much drink, get hangover, not daughter. लेकिन पुत्र हम लोग तो अभी आए हैं और देव तो पहली बार ना। हाँ, और पहली बार में ही आपने उसे वो नजारा दिखा दिया है जो उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था। देखो डैडी, मैं नहीं चाहता कि देव आपके साथ रहे। देखो अगर उस बच्चे को पता चलेगा कि उसके दादे ने क्या गुल खिलाए तो वो आगे जाकर क्या करेगा। हाँ चलो मम्मी। पहली बार मनाने जा रही हूँ ये दिन। आज राखी है। पहले तो मेरा कोई भाई नहीं था, लेकिन आज मेरे पास मेरे जय भैया हैं। मेरे पास मेरे जय भैया हैं। मुझे नहीं बनवानी कोई राखी वाकी। बंद करो ये नाटक। क्या मेरा सचमुच इस दुनिया में कोई नहीं है? एक माँ थी जो मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। एक बाप है जो मुझे अपनाता नहीं। एक परिवार है जो मुझे अपनाता नहीं। हाय रे मेरी किस्मत, मैं एक अनाथ हूँ, एक नाजायज अनाथ। ऐसा जीना भी कोई जीना है? इससे तो मर जाना अच्छा है। ऐसे शुभ मौके पर पहले उठो, 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 उठो। जय, इसे राखी बंधवा ले। इससे क्यों? तेरी और भी कोई बहन है? लेकिन मम्मी, इस लड़की का कसूर क्या है? किस जुर्म की सजा दे रहे हैं हम? अरे इसकी तो कोई गलती भी नहीं है। सभी डांट फिटकार करते हैं, जबकि इसने क्या मांगा? बस थोड़ा सा प्यार। नो, नो। तेरे पापा जी तुझे अपनाए ना अपनाए, मैं तुम्हें अपनाती हूँ। लेकिन मम्मी ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे तो ये लड़की यहाँ से कभी जाएगी नहीं। ना जाए? मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये यहाँ से जाए। मेरी कोई लड़की नहीं है।
चल अब बांध दे राखी। तुम्हें क्या चाहिए बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने राखी बंधवा ली, बस मेरे लिए उतना ही काफी। देखो आई एम सॉरी, वैसे मम्मी ठीक ही कहती है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। चलो अच्छा हो गया, तुम सबने इसे अपना लिया, अब कोई परेशानी नहीं है। सुन तो, अब तो तू गुस्से नहीं है ना? तुझे भी एक बेटी मिल गई। मैंने इसे अपनाया है, आपको नहीं। चल बेटी। वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड, वेरी गुड डैडी, वेरी गुड। अब तो बेटी मिल गई है, खुशियां मना रही हो ना? क्यों मजाक उड़ा रही हो बीजी? मैंने सोचा हम इस लड़की से क्यों चिढ़े, इसने हमारा क्या किया? गलती तो उनकी है, उन्होंने धोखा दिया, सजा भी उनको मिलनी चाहिए। ये भी सही है, मैं तो वैसे भी चाहती हूँ घर में एक लड़की होनी चाहिए। लड़कों का क्या है, जब दिल करता है बाहर निकल पड़ते हैं, और लड़कियों के साथ तो ऐसा नहीं होता। आप ऐसे क्यों कह रही हैं बीजी? अरे यही सही है, मेरे पोते को ही देख लो, गांव छोड़कर शहर आ बैठा है और 2-3 महीनों में एक बार शक्ल दिखा देता है, और वो भी पैसों के लिए। क्या करूं, पोता जो ठहरा दे देती हूँ, ये जानते हुए भी कि वो कुछ लफंगों के साथ रहता है और गलत काम करता है। पर बीजी आपने पहले तो कभी नहीं बताया। अरे आप लोग रहते ही कहाँ हैं यहाँ कि आपको बताऊं? अब फिर शुरू हो गई। मम्मी जी, मैं जरा देव को घुमा कर लाती हूँ। क्यों पुत्र, घर में बैठे बैठे बोर हो गई है? जी। हैं? जा घूम। आजा बेटा, जा, 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 आजा आजा आजा, आजा जा। घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे, चलो चलो चलो। ओए धीरू, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओए, मैं तो ये पूछने आया था, काम हुआ कि नहीं और कितना वक्त लगेगा? मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देख, बुढ़िया तो फंस ही चुकी है। हाँ, बीच में उसका बेटा आया था बम्बई से, मैंने तो सोचा कि वो मुश्किल करेगा, लेकिन मैंने भी उसे राखी बांधी, पिघल गए सारे के सारे। ये पिल्ला किसका है? हाथ नहीं लगाना। होता है उनका, क्या है ना? जानता है धीरज, ये लोग बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, उन्हें धोखा देते हुए जरा भी अच्छा नहीं लगता। अच्छे होंगे साले, हमें तो अपना काम निकालना है, उसके बाद शादी भी तो करांगा। और बुड्ढा फंसा कि नहीं फंसा? दादाजी को बुड्ढा कहता है? अरे वो बेचारे तो अभी तक चक्कर खा रहे हैं। हाँ, लेकिन बाकी लोगों ने मुझे अपना लिया है और जल्दी ही जायदाद की बात भी की जा सकती है। अब तो सुन, तू जा यहाँ से, अगर किसी ने मुझे तेरे साथ देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तू निकल। दे पुत्र, इन लोगों ने तो मुझे तुझसे प्यार करने से भी रोक रखा है। पता नहीं ये लोग मुझे क्या समझते, पर मुझे पता है तू मुझे बुरा आदमी नहीं समझता ना? है तुझे लगता है तेरे दादा किसी को धोखा दे सकते? मेरे जैसे पोते के दादा हो, कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। लेकिन इन लोगों ने उस लड़की को अपना लिया है और मुझसे सब दूर भागते। क्या ये सही है? मानना पड़ेगा, चालें तो बहुत अच्छी चलती है। पर गलती मेरी भी है, मुझे याद ही नहीं आ रहा मेरी ये बेटी आई कहां से। हो सकता है कि सच में मेरी बेटी हो। दादाजी, आप अब मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। तेरी दादी, तेरे पापा, बीजी, सबने मुझसे हाथ धो लिया है। मैं इस लड़की को यहां से निकालूं कैसे? इन्होंने तो जिंदगी भर इसे अपने घर में रखने का फैसला कर लिया है, और ये लड़की जब तक इस घर में रहेगी मेरी जान खाकर मानेगी। ठीक है, अब देखना मैं इस लड़की को यहां से कैसे भगाता हूं। हाँ, क्या बात है, दादाजी को आखिर आइडिया सूझ गया। बेटी जी, बैठी रहे बैठी रहे। तुझसे
कुछ बात करनी थी तेरे पापा जी ने। बोलिए ना पापा जी। देख ऐसा है कि अब तो बात बिल्कुल साफ है, तू इस कार की बेटी है ना? अब तो तुझे कोई दुख नहीं है ना? लेकिन तेरे पापा जी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तू तो जानती है कोई मुझसे बात नहीं करता, तो मैंने ना कुछ सोचा है। क्या सोचा आपने? देख, मेरी औलाद होने के नाते मैं तुझे जायदाद में से तेरा हिस्सा दे देता हूं। नहीं नहीं पापा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ओहो, मेरी बात तो सुन ले। अपना हिस्सा लेकर ना तो कहीं और रह ले, कोई बड़ी बात नहीं। देख, जब तक तू यहां रहेगी ना, ये लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, हैं? जायदाद से हिस्सा दे रहा हूं तुझे, हाँ? तू बात समझ रही है ना मेरी? वो तो सब कुछ सोच समझ कर आई है। अच्छा, क्या सोचा तूने? जैसी आपकी मर्जी। मैं आपको मना भी तो नहीं कर सकती। ठीक है, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। ओए ओए, क्या बात है, मुझे पता था। मेरी बेटी मान जाएगी, मना नहीं करेगी। आखिर बेटी किसकी है? अरे बदकिस्मती है तेरी कि इनकी बेटी है। रब ऐसा बात दुश्मन को ना दे। तो ये तो क्या कह रही है? डैडी आप कैसी बात कर रहे हैं? एक तो इस लड़की ने जिंदगी में जितने दुख उठाए हैं उस सब की जिम्मेदारी आपकी, ऊपर से आप इसे पैसे देकर भगा रहे हैं। डैडी आप भी ना दिन ब दिन घटिया होता जा रहा हूँ। और क्या? और क्या? और आप लोग एक रात चलती लड़की को घर में लाकर बेटी बना दिया है, और अपने पति और बाप की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे जायदाद में से हिस्सा दे तो रहा हूं ना मैं। जायदाद से क्या होता है? नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। अगर पापा जी चाहते हैं तुम तो चुप रहो कोमल, तुम्हारे साथ वैसे भी बहुत नाइंसाफी हुई है। डैडी ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, और तुम्हें डर किस बात का? तुम्हारे साथ मैं हूँ, मम्मी है, पीजी है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वो तो आप ठीक कह रहे हैं भैया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस परिवार में और झगड़े हो। वैसे भी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। प्लीज भैया, अब और नहीं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पापा जी सही कहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि सिर्फ जायदाद का हिस्सा देने से उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया तो मुझे मंजूर है। पर मुझे मंजूर नहीं है। अरे तो इस घर की बेटी है, अगर इन्हें बाप का फर्ज निभाते हुए शर्म आ रही है तो मैं माँ का फर्ज निभाऊंगी। आप इसको जायदाद में से हिस्सा जरूर दीजिए, पर उस वक्त जब इस घर से इसकी डोली उठेगी। ये क्या कह रही हैं आप? तो चिंता मत कर, अब बड़ी धूमधाम से तेरी शादी करूंगी, देख लेना। ये क्या कह रही हैं आप? वैसे मुझे भी एतराज नहीं है इस आइडिया से, करवा देते हैं इसकी शादी। नहीं नहीं पापा जी, इसकी क्या जरूरत है? क्यों? बेकार में फिजूल खर्च। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं यहाँ से चुपचाप चली जाती हूँ। अरे तो इनसे इतना डरती क्यों है? देखना, जो मैंने कहा वही होगा। क्यों पुत्र? मैं भी शादी में बाराती बनकर खूब नाचूंगा। धीरू, बड़ी मुश्किल हो गई है। क्यों, क्या हुआ? बात बनी कि नहीं? ये तू बात की छोड़। पता है आज पापा जी ने मुझसे क्या कहा? वो मुझे जायदाद में हिस्सा देने के लिए तैयार है, लेकिन इस शर्त पे कि मैं कहीं चली जाऊं। उसके बाद पता है क्या हुआ? सारे घर वालों ने मेरी तरफदारी शुरू कर दी। मैंने तो सोचा था कि उनका दिल जीतकर, प्यार जताकर हम अपना काम मना लेंगे, लेकिन ये तो उल्टे प्यार दिखाकर उन्होंने अपना पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। और जायदाद का क्या होगा? हाँ, जायदाद में वो मुझे हिस्सा देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे किसी और से शादी करनी पड़ेगी। तो जायदाद तो मिलेगी ना? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे इतनी सी तो प्रॉब्लम है, कर ले शादी। क्या? पैसों का मामला है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। मुझे नहीं पता था कि तू मुझसे ऐसी बातें करेगा। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरी शादी के बाद मैं तेरे को प्यार नहीं करूंगा। अरे उसके बाद भी हम मिल सकते हैं, एक बार पैसा तो आ जाए। एक बात सुन ले धीरू, उन पैसों में से मैं तुझे एक कौड़ी भी नहीं दे रही हूँ। तू पैसों के लिए मेरी शादी किसी और से करवाना चाहता है। अरे मैं तेरे को छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ कहीं। लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जा किसी और को पकड़ जो तेरे लिए बैठे बैठे पैसे बनाए। भाड़ में जा तू, मैं जा रही हूँ। चल साली जा। मैं जा रही हूँ। क्या? क्यों? कहाँ? अपने घर। पर पुत्र, तेरा घर तो यही है। जी नहीं, ये मेरा घर नहीं है। ऑफ कोर्स ये घर तुम्हारा है कोमल।
मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम इस घर की जायज बेटी हो और तुम्हें यहाँ रहने का पूरा हक है। मैं ना इस घर की जायज बेटी हूँ और न नाजायज। की मत बोले तेरा बुढ़िया। पापा जी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैंने आप सबको धोखा दिया है। क्या? ये क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ। वही तो मैं इतने दिनों से सोच रहा था, मेरा दिमाग इतना कमजोर कभी नहीं था। लेकिन फिर तुमने ऐसा किया क्यों? किसी के भी घर घुस आती है और कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। पर ऐसा करने की वजह क्या थी? और मैंने कहा नहीं था ये पागल खाने से छूट कर आ रही है, लेकिन मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं था। मैंने ये सब कुछ आपकी जायदाद पाने के लिए किया था। बड़ी तगड़ी विलेन निकली। इतना बड़ा ड्रामा सिर्फ डैडी के पैसों के लिए किया? नहीं, सिर्फ जायदाद के लिए नहीं, किसी और के लिए जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। उसी ने मुझे ये सब ड्रामा करने के लिए कहा था। लेकिन वो तस्वीर, उनके बारे में जानकारी, वो सब भी मुझे उसी ने बताया। उसका कहना था कि वो आप सब लोगों को अच्छी तरह से जानता है। कौन है ये तेरा आशिक जो इस घर के बारे में इतनी जानकारी रखता है? धीरज, तू जिंदा रह पुत्र। मैं तो आपको ये बताने आया था जी, जो लड़की है ना बड़ी धोखेबाज है, आप सबको उल्लू बना रही है। उड़ती उड़ती खबर सुनी थी, बताने आ गया जी। समझ रही है ना आप? सब समझ रही हूँ। कोमल, यही है ना तेरा आशिक? अब ये मेरा कोई नहीं है। यही है मेरा बिगड़ा नालायक पोता। जब गांव जाया करती थी, यहाँ की बातें किया करती थी। इस नालायक को कुछ अच्छी बात तो कभी सोचती नहीं, इसीलिए इसने ऐसी हरकत की। कोमल, इसकी तो मैं जान निकाल दूंगी। कोमल, तेरे बीजी को क्यों बताया? और तो मार रही बीजी को। और मारूंगी तेरे को। मुझे माफ कर दीजिए। ओ जी, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। गलती मेरी ही थी। आई एम सॉरी। ओए सॉरी को मार गोली है। मैं तुझसे पहले ही कह रहा था ये सच नहीं है। अब तो मुझ पे भरोसा है ना? है तो झगड़ा खत्म है। झगड़ा खत्म। एक बात बताइए, हाँ पूछे। ये कमो, रज्जो, बिंदिया कौन थे? क्यों दादाजी, बताइए ना।